नमस्कार। हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा और वाचिका डॉक्टर गुरजीत कौर। हरियाणा में अंत्योदय की भावना से काम कर रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने करीब 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हुए विकास परियोजनाओं को लागू किया है। पूर्व में जहां क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की उदाहरणें देखने को मिलती थी, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समूचे प्रदेश में एक समान विकास परियोजनाओं को लागू करके हरियाणा को विकास की राह में नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार ने प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। पानीपत थर्मल प्लांट की 3 यूनिट बंद होने के बाद नए प्लांट का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार यमुनानगर में 6900 करोड़ रुपए की लागत से थर्मल पावर प्लांट लगाने का फैसला कर चुकी है। 16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में विकसित भारत विकसित हरियाणा विकसित कार्यक्रम के दौरान यमुनानगर के थर्मल प्लांट का शिलान्यास भी कर चुके हैं। सरकार ने यमुनानगर प्लांट के निर्माण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। अब सरकार ने बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 800 मेगावाट का एक और थर्मल पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। खेदर, जो कि हिसार में है, उसमें चल रहे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में ही सरकार ने 800 मेगावाट का नया प्लांट लगाने के लिए हरियाणा राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में उड़ीसा में स्थापित होने वाले थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली खरीद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा वासियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए मनोहर सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को चिराऊ आयुष्मान के दायरे में शामिल किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाला व्यक्ति भी मामूली से सालाना भुगतान के बाद निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार करवा सकता है। अब तक 1 करोड़ 11 लाख नागरिक इसमें कवर हो चुके हैं। इनमें से 9,74,000 मरीजों के उपचार पर 1247 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रख चुके हैं, जहां नवंबर 2025 में ओपीडी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब सत्ता में आए तो आम जन को समस्याओं के समाधान हेतु चंडीगढ़ बुलाने की बजाय प्रत्येक जिले में सीएम विंडो की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 11 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है। हरियाणा सरकार ने इस अवधि के दौरान किसानों के हित में भी कई बड़ी योजनाएं चलाई हैं। हरियाणा में जहां 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, वहीं सरकार के प्रयासों से 71,000 किसान धान की फसल छोड़कर वैकल्पिक फसलों की खेती कर रहे हैं। मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान भावांतर भरपाई योजना को लागू करके छोटे किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जहां भूमि अधिग्रहण बड़ा मुद्दा रहा है, वहीं मनोहर सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी किसान की मर्जी के बगैर उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की मांग को पूरा करने के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन लेने का फैसला किया गया। इसके लिए ई भूमि पोर्टल पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद के माध्यम से 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाने का निर्णय लिया है। इन कार्यों के लिए इस बार के बजट में सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शौचालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7,069 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए हैं। योजना के पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। विपक्ष के हंगामे के बावजूद हरियाणा वासियों ने परिवार पहचान पत्र योजना को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अब हरियाणा के लोग खुद आगे आकर परिवार पहचान पत्र में सही जानकारी देने लगे हैं। इस योजना के लागू होने के बाद जहां 93% हरियाणा वासी परिवार पहचान पत्र में जुड़ चुके हैं, वहीं अब तक पीपीपी को लेकर कुल 99,23,000 शिकायतें सरकार को मिली हैं, जिनमें 52,55,000 को ठीक किया जा चुका है। प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए सरकार ने फैसला किया है कि अब परिवार पहचान पत्र से जुड़ी त्रुटियों को 1 माह के भीतर ठीक किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।